गायत्री साधना आज तक किसी की निष्फल नहीं हुई। गायत्री साधना आज तक किसी की निष्फल नहीं हुई। ये वो व्यक्ति कह रहा है जिसने गायत्री साधना को किया है, अपने जीवन में उतारा, गायत्री को जीवन में उतारा है, गायत्री ने उनको अपनाया है। और गायत्री ने ना अपनाया होता मित्रों तो गायत्री की साधना के चमत्कार और इतनी बड़ी जो प्रचंड जो उनका जो विराट रूप है उससे इतना बड़ा स्वरूप नहीं दिखाई पड़ता आपको। लाखों करोड़ों अरबों रुपए की बिल्डिंगें यहाँ से लेके भारत के कोने कोने तक पूरे के पूरे विश्व में छाई हुई हैं और उनमें रहने वाले बैठने वाले कार्यकर्ता औरों को मोटिवेट करते हैं, बढ़ाते हैं, साधक बढ़ते चले जाते हैं। हर साल एक नया आयाम, एक नया डायमेंशन पूरा होता चला जाता है। ये किस वजह से मित्रों? क्योंकि उन्होंने गायत्री को जीवन में उतारा, गायत्री को जीवन में उतारा। गायत्री साधना आज तक किसी की निष्फल नहीं गई। निष्फल कब जाती है? 4% लाभ कब मिलता है? 4% लाभ कब मिलता है? तब मिलता है जब आप उसको जीभ से करते हैं, जीभ की नोक से करते हैं। आपने गायत्री मंत्र किया? हाँ किया था। आप क्या कह रहे हैं? हम बराबर खटाखट 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 माला चलती रही और हम माला करते रहे। 4% फल जीभ के व्यायाम से मिल जाता है अगर आप जप करते हैं तो। ये मुख का जो है ये अग्नि चक्र है, ये अग्नि चक्र। और ये अग्नि चक्र जो है ये हमारी यहाँ की अग्नि से भी जुड़ा हुआ है, आमाशय की अग्नि से भी जुड़ा हुआ है। हम जो पचाते हैं भोजन को वो मुख के माध्यम से पचाते हैं। तो इसमें जो जिह्वा है जो ऊपर नीचे चलती है, इस जिह्वा से जो हम उच्चारण करते हैं उस जिह्वा का उच्चारण ही वास्तव में सही अर्थों में सब बदलाव लाता है पूरा के पूरा। परंतु इसके साथ साथ एक चीज़ और है, हम जो माला करते हैं और हम जो जीभ चलाते हैं, इन दो को सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिला है हमारे ब्रेन में। लोगों ने रिसर्च की, विलियम पेनफील्ड नाम के एक न्यूरो साइंटिस्ट थे, उन्होंने रिसर्च की तो उन्होंने देखा पूरा के पूरा जो कुत्ते का मॉडल लिया, बिल्ली का मॉडल लिया, उसको देख करके कि सबसे ज़्यादा स्टिमुलेट करने पर उंगली हिलती है या जीभ हिलती है या मुंह हिलता है। इसका मतलब ये कि इनको सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है। 70 to 80% रिप्रेजेंटेशन इनको है, बाकी 30% सेक्स ऑर्गन्स को है, मसल्स को है, सेंसरी नर्व्स को है, इन सब को। कहने का आशय ये है कि जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा महत्व मिला है वो ये है। इसलिए माला के लिए मना नहीं है, माला साइंटिफिक है। माला के लिए मना नहीं कर रहा हूँ मैं, आपको साइंटिफिक कह रहा हूँ, वैज्ञान सम्मत कह रहा हूँ। और ये भी कह रहा हूँ कि इसके पीछे बहुत बड़ा तत्व दर्शन जुड़ा हुआ है, परंतु वो तब जबकि उसमें प्राण हो। मेरी बात को आप समझने की कोशिश कर रहे हैं ना पूरी तरह से, कि बिना प्राण के कोई काम, कोई भावना अगर नहीं है, अगर आपके भाव नहीं जुड़ रहे हैं परमात्मा से, अगर आप एकात्मता नहीं हो रही है आपकी, आप गायत्री माता की छवि नहीं देख पा रहे हैं सूरज की रोशनी में, और आप दीपक के प्रकाश में अगर आप गायत्री माँ को नहीं देख पा रहे हैं। और आपने, गुरुदेव ने तो एक बात लिखी है कि हमने 24 वर्ष के 24 अनुष्ठानों में एक काम किया कि अपनी आत्मदेवता की आहुति निरंतर हम उस अखंड दीपक में देते रहे, निरंतर देते रहे। 1971-72 की अखंड ज्योति आप संपादकी पढ़ेंगे तो उसमें लगेगा आपको कि गुरुदेव ने कितना बिल्कुल अपना आत्म जगत का पर्यवेक्षण करके पूरी बातें अपने सामने रख दी हैं। उनका जीवन एक खुली हुई किताब है गुरुदेव का। सब कुछ जो उन्होंने किया वो सब कुछ लिख दिया, आत्मदेवता की सिद्धि। मित्रों, ये जो हमारा आत्मदेव है, इस आत्मदेव को हम क्या सिद्ध कर सकते हैं? क्या पूरी तरह से इसको अपने ऐसा बना सकते हैं जिससे कि हमारे कंट्रोल में रहे ये पूरी तरह से? क्यों मन भटकता है हमारा? क्यों हमारे विचार भटकते हैं? क्यों हमारी इंद्रियां हमारे को इंद्रिय लोलुप बना देती हैं? खान पान के मामले में, खाना खा के बैठे हैं और खाना खाने के बाद कोई आके कहे भाई साहब मिठाई बनी है खाएंगे, तो आपके मन में इच्छा तो है कि मना कर दें, क्या करेंगे, परंतु भाई साहब बुरा नहीं मान जाए। भाई साहब बुरा नहीं मानेंगे अगर आप मना कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। आजकल डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए कोई नहीं खाता। परंतु मैं गुजरात गया, वहाँ बहुत सरस भोजन है, बहुत स्वादिष्ट भोजन। खाना पड़ेगा आपको, मेरा मन रखने के लिए खाना पड़ेगा। बस वो मेरा मन रखने के लिए खाना पड़ेगा जो आपने कहा ना, तो उसमें भी 1 लड्डू 2 लड्डू 3 लड्डू चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये जो आपका मन है ये चंचल है, और चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद्रढ़म। अर्जुन कहता है हे श्री कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है, प्रमाथि प्रमथन स्वभाव वाला, बलवद्रढ़म। तस्याहम निग्रहम मन्ये, उसको निग्रह करना। वायोरिव सुदुष्करम, जैसे हवा को बांधने के समान है। मैं कैसे बांधूं उसको? आप मुझे बताइए, मैं कैसे बांधूं अपने मन को? मन बड़ा चंचल है, खाने पीने के मामले में, अश्लीलता के मामले में, गंदगी के मामले में आपका मन नहीं लगता।
आपका मन भगवान में नहीं लगता, पर आपका मन 3 घंटे तक टीवी देखने में लग जाता है। आपका मन नहीं लगता भगवान में, पर आपका मन, अगर आपका साला आपसे मिलने आया है तो 2 साल से 2 घंटे तक उससे बात करने में लग जाता है। आपका मन को रिश्तेदार आया है तो उससे गप मारने में, दोस्तों से, मित्रों से सब बातचीत करने में 3 घंटे तक, 4 घंटे तक पता नहीं चलता आपको। क्यों? कब टाइम बीत गया पता नहीं चला यार, बहुत देर हो गई, 4 घंटे हो गए। वो 4 घंटे आपको उपासना के समय नहीं दिखाई देते कि 4 घंटे उपासना हो गए और मेरा मन नहीं लगा, मेरा मन इतना ज़्यादा लग गया कि मेरे को पता ही नहीं चला, कंटिन्यूस जब करता रहा मैं। मित्रों, माला का महत्व नहीं है, उपकरण का महत्व नहीं है। उपकरण से ज़्यादा महत्व है प्राण का। उसमें प्राण है कि नहीं, प्राण है कि नहीं, भावना है कि नहीं आपकी। अगर आपकी भावना है तो आप फिर पूरी तरह से आप 9 दिन दुर्गा के ऐसे निकल जाएंगे कि आप देखते चले जाएंगे। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।